बोल में अक्सर हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कोई क्या करे ताली का शोर इस सियासी शोर में, और वो भी रेप के ऊपर। इस देश में एक नहीं, राज्य दर राज्य अलग अलग जगहों पर रेप की वारदातें होती हैं। इंसाफ मिलने का इंतजार करते रहिए, क्योंकि राजनीति रेप में व्यस्त हो जाती है। रेप के मुद्दे पर राजनीति इस तरह से हावी होती है कि सियासी शोर में परिवार वालों का, उनके आसपास के लोगों के इंसाफ की उम्मीद ही धूमिल हो जाती है। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पूरी व्यवस्था में। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में अगर एक महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसके बाद कोलकाता पुलिस पूरी की पूरी ताकत लीपापोती में लगा देती है, पूरी की पूरी ताकत इस बात में लगा देती है कि परिवार को बरगला दिया जाए, जब वहां पर मौजूद तमाम सबूत चीख चीख के कह रहे थे कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, कोलकाता पुलिस ने परिवार वालों को 3 घंटे इंतजार कराने के बाद बता दिया कि यह तो आत्महत्या का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस बच्ची पर 100 से ज्यादा चोट के निशान हैं। उसके चश्मे को उसकी आंखों पर तोड़ दिया गया है, उसे इस तरह से पीटा गया है, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से टूटे हुए थे और कोलकाता पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो पूरे देश को समझाने में लग गई थी कि ये तो आत्महत्या है। लेकिन भला हो उन तमाम कोलीग्स का उस अस्पताल में जिन्होंने आवाज बुलंद की, और आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि बलात्कार जैसे मुद्दे पर सियासत बंद करो। कोलकाता पुलिस जैसी पुलिस फोर्सेस को कह रहा है कि इस लायक तो रह जाओ कि तुम अपनी वर्दी की इज्जत रख पाओ, अपनी बेटी से आंख मिला पाओ। कब तक छुपाओगे ऐसे मुद्दों को, कभी सुसाइड बनाकर, कभी कोई और केस बनाकर? सवाल आज इंसाफ का है और इसीलिए हम सब इस आवाज को और बुलंद करेंगे हल्ला बोल के जरिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता है इस पूरे मामले में आज क्या हुआ है। सबसे पहले तो उन छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था अस्पताल के अंदर, उसके बाद 14-15 अगस्त की रात के बीच लगभग 1000 लोग पहुंचते हैं और आंदोलनकारी छात्रों पर ही हमला कर देते हैं। इसमें किसका फायदा हो रहा था? आज प्रश्न यह है। अगर वहां पर मौजूद नर्स ऑन रिकॉर्ड बताती है कि वहां पर जो 1000 गुंडे आए, उन्होंने बार बार पूछा कि सीन ऑफ क्राइम कहां पर है, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी, तमाम बेड वहां पर तोड़ दिए, जो अस्पताल में सामान था उसमें तोड़फोड़ की। वो खोज रहे थे कि आखिर वारदात कहां हुई है। जहां वारदात हुई है, सीन ऑफ क्राइम से 50 मीटर दूरी पर 2-3 दिन के अंदर रेनोवेशन शुरू होता है और सबूत को मिटाने का आरोप वहां पर मौजूद डॉक्टर्स लगाते हैं। इतने सारे सवाल, पूरा देश खड़ा है, बावजूद इसके आंदोलन पर ऐसा हमला आखिर क्यों हो रहा है, ये पूछेंगे आज ममता सरकार से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के अस्पताल में हुए जघन्य अपराध के बाद विरोध प्रदर्शन की लहर पूरे देश को झकझोर रही है। कोलकाता से केरल, दिल्ली से मुंबई, गोरखपुर से गुरुग्राम, जयपुर से गुवाहाटी तक और अजमेर से अकोला तक डॉक्टर सड़कों पर है, इंसाफ और न्याय की मांग के साथ, क्योंकि उनके अंदर गुस्से का गुबार है, गम का समंदर है। मामला हाई प्रोफाइल है। एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई है, लिहाजा सियासी किरदार भी प्रदर्शन के बयार में खुद को जोड़ते चले गए। कोलकाता में पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, तो वहीं चंद घंटों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही समर्थकों की लंबी चौड़ी टोली के साथ सड़कों पर पदयात्रा के लिए निकल पड़ी। कोलकाता कांड को लेकर सियासी हलकों में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर और तेज होता जा रहा है। मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। ममता के सिपह सलार लगातार ममता का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र में मोदी के मददगार मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुद्दा बड़ा है, लिहाजा राजनीति का मौका भी भरपूर है। पहले दिन से ममता बनर्जी ये बोल रहा है, ये क्रिमिनल जो भी है उसका फांसी चाहिए, और पुलिस के उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था
अरेस्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए और विद इन 24 आवर्स अरेस्ट भी हो गया एक आदमी। दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। वहीं कोलकाता रेप हत्याकांड में सीबीआई ने जांच को तेज कर दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम 3D लेजर स्कैनर के साथ पहुंची मौका वारदात का डिजिटल ब्लूप्रिंट लेने के लिए। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टरों को बुलाकर भी पूछताछ की गई। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी समन करने के बाद अपने साथ कोलकाता के दफ्तर लेकर पहुंची। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में उत्पातियों की टोली ने जो हंगामा और बवाल काटा था, उसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह घटना राज्य मिशनरी की पूर्ण विफलता है। वे तो अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोर्ट ने पूछा कि ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने नाराजगी से कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रशासन की 100% कमजोरी है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी, या यूं कहें कि अपनी मजबूरी बताई। Of course, when these spontaneous crowds come, it's very difficult because there are no specific leader for these crowds. So expecting that how many people will turn up at which place, it is extremely difficult. कोलकाता रेप और हत्याकांड में अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, जबकि 14 अगस्त की घटना में 24 से ज्यादा हुड़दंगियों को कब्जे में लिया गया है। फिलहाल देश इस मामले में इंसाफ मांग रहा है और इसका आक्रोश हर शहर में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बस डर है कि कहीं राजनीति इस आस पर पानी न फेर दे। आज तक ब्यूरो।